अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 का। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा आपके पास जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो हमारे पास ये है स्क्वायर रूट ऑफ 18 ओवर स्क्वायर 3 इनटू स्क्वायर रूट 2। बेटा आपने इसको सिंपलीफाई करना है। किस तरह बेटा करना है? हमारे पास देखें, जो हमारे पास ये 3 और 2 है, ये हमारे पास प्राइम नंबर है, इनको आप मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। लेकिन जो नंबर आपके पास ऊपर 18 है बेटा, आपने इसको पहले फैक्टराइज करना है। तो आप इसको फैक्टराइज करें तो ये बेटा हमारे पास बनता है 3 2 6 6 3 18 सॉरी, ठीक है। तो आपने इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 2 3 6 एंड 6 3 18, और इस सारे का ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 बेटा। अब बेटा आपने ऊपर क्या करना है? आपने स्क्वायर रूट इन तमाम नंबर्स के सेपरेट कर देने। तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। जब बेटा हमारे पास दोनों क्या लेंगे? ये कट हो जाएंगे। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 के साथ स्क्वायर रूट 3 भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? सिंपल बेटा बच गया स्क्वायर रूट 3 एक बच गया, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट बेटा है, वो हमारे पास ये है कि आपने 243x रेज़ पावर 5 y रेज़ पावर 10 एंड z रेज़ पावर 15 को सिंपलीफाई करना है। और इन सब का ऊपर क्या है? फिफ्थ रूट है बेटा, ठीक है। तो बेटा आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले 243 को फैक्टराइज करना है, और ये हमारे पास बनता है 3 रेज़ पावर 5। जो आपका 243 है, इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 2 रेज़ पावर 5 बेटा। तो हमने इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखना होगा? 2 रेज़ पावर 5, ठीक है। 2 रेज़ पावर 5, ठीक है। और ये हमारे पास वैसे ही आएंगे x रेज़ पावर 5 y रेज़ पावर 10 और z रेज़ पावर 15 बेटा। अब बेटा हमारे पास ये था फिफ्थ रूट, ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि हमने किसी भी अगर रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करना हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो हम क्या करते हैं? जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होता है हम उसको लिखते हैं 1 ओवर की फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे? इस सारे का रेडिकल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ओवर 5 बेटा, ठीक है। ये हमने काम करना है। अब सिंपल ये जो पावर है ये इन सब की पावर है, ठीक है। तो आपने देखना है ये आपका 1 ओवर 5 है, इनको बेटा आपने इन तमाम जो आपके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं इनकी पावर में आपने सेपरेट कर देना, ठीक है। यानी कि आपने हर एक की पावर इसको बना देना है। तो ये बनेगा 2 रेज़ पावर 5 और होल रेज़ पावर 1 ओवर 5। यहां भी हम करेंगे x रेज़ पावर 5 और इसकी भी पावर क्या आएगी? जो बाहर है 1 ओवर 5। यहां भी y रेज़ पावर 10 जो है इसकी भी पावर आएगी 1 ओवर 5 एंड y रेज़ पावर 15 रेज़ पावर 1 ओवर 5 बेटा आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा आपने इन पावर्स को कट करना है, सिंपलीफाई करना है। यहाँ पे देखें ये 5 है, ये पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो आपने इस 5 को इस पावर का जो डिनोमिनेटर है उसके साथ कट कर देना है, ठीक है। तो नंबर सेम है दोनों, 5 के साथ 5 कट हो जाएगा। अब यहाँ भी हमारे पास ये जो 5 है ये इस 5 से कट होगा। यहाँ पे देखें 5 1 जा एंड 5 2 जा, यहाँ पे 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो सेम नंबर थे वो कट हो चुके हैं। यहाँ पे सिंपल ये आएगा, यहाँ पे सिंपल x आ जाएगा, ठीक है। उसकी पावर 1 है, 1 पावर में हो तो हम लिखते नहीं है नॉर्मली, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे y रेज़ पावर 2 बचा, 2 इस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा, तो हम सिंपल लिखेंगे y का स्क्वायर। और यहाँ पे y रेज़ पावर क्यूब है, 3 1 जा 3 होते तो हम इसको सिंपल y रेज़ पावर 3 ही लिखेंगे। यहाँ पे आएगा सिंपल 2, ठीक है, x। उसके बाद यहाँ पे बेटा y का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा z का, सॉरी यहाँ पे z आना था, ठीक है। तो ये आएगा z का क्यूब, ठीक है, z का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो आप इनको कंबाइन करें 2x y स्क्वायर एंड z रेज़ पावर 3 बेटा। ये बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा उसको हम देखते हैं। जी बेटा इसका अब जो थर्ड पार्ट हमें गिवन है वो ये है कि आपने सॉल्व करना है क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 4 ओवर 5, यानी कि आपके पास 4 और 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है किसके साथ? क्यूब रूट ऑफ 125 के साथ, ठीक है। तो आपने सिंपल पहले सॉल्व किसको करना है? क्यूब रूट ऑफ 125 को। तो आप जब सिंपल इसको फैक्टराइज करेंगे बेटा तो आपके पास ये आएगा 4 ओवर 5, ठीक है। अब 5 की आप पावर लें तो बनता है क्यूब की 5 रेज़ पावर क्यूब लें तो ये बनता है 125, ठीक है। तो ऊपर इसके पावर बाहर क्या क्यूब रूट है, तो आपके पास देखें ये जो क्यूब रूट है इस क्यूब से क्या हो जाएगा
कट हो जाएगा तो सिंपल यहाँ पे 5 बचेगा, तो ये यहाँ पे बच गया 4/5 इंटू 5। अब ये 5 से ये 5 कट हो गया, सिंपल हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है, उसमें हमें क्या गिवन है 21 का स्क्वायर रूट इंटू 7 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो आप देखें 3 और 7 प्राइम नंबर्स हैं, इनको आप मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो आपके पास जो 21 है बेटा इसको आपने फैक्टराइज करना है। तो क्या आता है 7 3 21 होता है। ठीक है, इनका स्क्वायर रूट, ठीक है, इनटू स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 3 बेटा। ठीक है, अब इनको आप सेपरेट कर दें स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, स्क्वायर रूट 7 अलग हो जाएगा एंड स्क्वायर रूट 3 आपका अलग, यहाँ भी आपका स्क्वायर रूट 7 अलग और स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये है कि आपका ये भी स्क्वायर रूट 7 है, ये भी स्क्वायर रूट 7 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब आपके पास सेम दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो आप देखें यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही हैं सेम। ठीक है, इनको आप पहले कंबाइन कर दें। चलिए, आपके पास स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 7 और यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट 3 है इसको आप कर दे मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 से। तो आप जब तमाम की तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो आप उनको इस तरह लिख सकते हैं कंबाइन करके। ठीक है, अब ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपने करना ये है कि आपने इसको लिखना है 1 टाइम और इसकी पावर 2 कर देनी है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही थी लाइक दिस। यहाँ भी आपने 3 जो स्क्वायर रूट है इसको भी आपने लिखना है बिल्कुल इसी तरह ही, यानी कि स्क्वायर रूट 3 को आप इसका स्क्वायर बना देंगे। तो ये स्क्वायर है इससे कट हो जाएगा स्क्वायर रूट से, ये भी स्क्वायर इससे कट हो गया, तो क्या बचा 7 इंटू 3 विच बिकम्स 21 बेटा, इसका फाइनल आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 बेटा।